Dear students, today I am going to explain you about चैप्टर 4 क्लाइमेट। बेटा आज हम जो है क्लाइमेट के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो द टर्म क्लाइमेट इज़ द सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशंस इंक्लूडिंग वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। बेटा जो है अगर आपसे कह दिया जाए कि व्हाट इज़ द क्लाइमेट, तो क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट का मीनिंग क्या होता है। क्लाइमेट इज़ द सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशंस, यानी जो वेदर कंडीशन की का जो टोटल आपका होता है लॉन्ग टाइम के लिए, यानी किसी भी पार्टिकुलर एरिया में या किसी भी जो है एक जगह में जो एटमॉस्फेयर का या फिर आपका वेदर की जो कंडीशंस होती है, वो आपका जितना टोटल जो कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। इट्स मीन दैट द टर्म क्लाइमेट इज द सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन इंक्लूडिंग वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज क्लाइमेट, ठीक है। यानी किसी एक पार्टिकुलर एरिया में जितने भी वहाँ के वेदर आपकी कंडीशंस हैं, ठीक है, और जितनी भी कंडीशंस हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए जो कंडीशंस आपकी बनी रहती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि हमारे जो कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर है, तो वहाँ का क्लाइमेट मोस्टली क्या रहता है, हॉट, मतलब जो है आपका कोल्ड रहता है। उसको क्या कहते हैं, कोल्ड क्लाइमेट रहता है। कोल्ड क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, वहाँ की जो वेदर कंडीशन है वो मोस्टली थ्रू आउट ईयर वहाँ पे ठंड पड़ती रहती, इसलिए उसका जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, कोल्ड होता है, ठीक। इसी प्रकार आपका जो अगर राजस्थान के बारे में कहें, तो राजस्थान का जो आपका एरिया है वो पूरी तरह से ड्राई रहता, मतलब ज़्यादातर आपका उसका पार्ट है जो हॉट डेजर्ट का है, वहाँ पे हमेशा गर्मी पड़ती रहती है। तो अगर कह दिया जाए व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ थर्ड डेजर्ट ऑफ राजस्थान, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, तो उसका क्लाइमेट क्या हो जाएगा, आपका हॉट हो जाएगा, ठीक। वेयर एज वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर जो है जो आपका वेदर क्या होता है, वेदर आपका किसी भी पार्टिकुलर एरिया का जो मतलब वहाँ पे स्टेट होता, या ये कह सकते हैं स्टेटस होता है उस एरिया के एटमॉस्फेयर किसी भी पॉइंट ऑफ टाउन में, पॉइंट ऑफ टाइम में, यानी आपका जो वेदर है वो डे टू डे चेंज होता रहता है। लेकिन जो आपका क्लाइमेट है वो डे टू डे चेंज नहीं होता, इसमें आपका करीब करीब 30 ईयर्स के आफ्टर में ही आपको चेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। बेस्ड ऑन द generalized monthly atmospheric conditions, the year is divided into seasons, हाँ, डिवाइडेड इनटू सीजन सच एज विंटर, समर एंड रेनी सीजन्स। यानी जो है पूरे मतलब ईयर का जो मतलब जो है वेदर की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको जो है हम डिफरेंट सीजन में क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सीजन में हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे हमारे कंट्री में विंटर, समर है और आपका रेनी सीजन, ये आपके मेन 3 सीजन होते हैं। हालांकि इनके कुछ आपके सब सीजन होते हैं जिनके बीच में एक सीजन से दूसरे सीजन के बीच में पड़ते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। हमारे कंट्री का जो क्लाइमेट है वो आपका क्या है, वो आपका मानसून क्लाइमेट है। लेकिन पूरे जो वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है वो आपका डिफरेंट मतलब जो है डिवीज़न में बटा हुआ, या ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है वो कई पार्ट में डिवाइड है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज आल्सो फाउंड इन द साउथ एशिया एंड साउथ ईस्टर्न कंट्रीज। जो मानसून टाइप का जो क्लाइमेट होता है वो आपका साउथ आपका एशिया में और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में पाया जाता है, ठीक। अब आ जाता है रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन इन इंडिया। बेटा इसका मतलब क्या होता है, रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन इन इंडिया, यानी हमारे कंट्री में जो आपका रीजनल मीन्स क्या होता है, एक मतलब छोटे लेवल पे या मतलब एक स्मॉल पार्ट पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन उनमें कहाँ कैसे मतलब आपका वेरिएशन होता है।
तो ऑल दो देयर इज़ एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल क्लाइमेट पैटर्न इन इंडिया, देयर आर सम नोटिसेबल रीजनल वेरिएशन। हालांकि हमारे कंट्री में पूरा जो आपका मानसून क्लाइमेट होता है, लेकिन फिर भी जो है क्या होता है, फिर भी यहाँ पे आपकी कुछ मतलब क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं वो आपकी चेंज रहती है, यानी उनमें विभिन्नता पाई जाती है। पहला आपका आ जाता है टेम्परेचर। ठीक, कैसे आपके जो है डिफरेंसेस पाए जाते हैं। पहला आपका है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है, इन इंडिया देयर इज़ मच वेरिएशन इन टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इवन इन द सेम सीजन। यानी हमारे जो है कंट्री में जितने अलग अलग पार्ट हैं उनमें सब में सेम सीजन में जो टेम्परेचर होता है वो आपका डिफ़र होता है। यानी पता चला आपका विंटर सीजन चल रहा है तो वहाँ पे जो है अलग अलग जो है रीजन में जो आपका टेम्परेचर है बिल्कुल ही अलग रहता है। फॉर एग्जांपल ऑन अ समर डे द टेम्परेचर इन राजस्थान डेजर्ट में बी 50 डिग्री सेल्सियस। यानी समर सीजन में राजस्थान में सबसे ज़्यादा आपका जो टेम्परेचर है वो आपका 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बट ऑन द सेम डे इट विल बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस सम पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उसी समय जिस समय जो है टेम्परेचर आपका राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस होता है उसी समय यानी उसी सीज़न में जम्मू एंड कश्मीर का जो टेम्परेचर है वो आपका कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस होता है। देयर इज़ आल्सो वेरिएशन इन द डे और नाइट टेम्परेचर इन सम पार्ट। इसके अलावा डे और नाइट के जो टेम्परेचर में आपका वेरिएशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन थार डेजर्ट द डे टेम्परेचर में rise up to 50 degrees Celsius and drop down to 15 degrees Celsius on the same night. Also there are the regions such as Andaman and Nicobar Island or Kerala where there is no much variation in day and night temperature. इसी प्रकार बेटा आप डे और नाइट के टेम्परेचर में भी आपका डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे राजस्थान में क्या होता है कि वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो सैंड है, सैंड मीन्स आपकी बालू, ठीक, बालू पाया जाता है। तो बालू का एक आपका जो है एक क्वालिटी उसकी है कि ये जितनी जल्दी हीट होती है उतनी जल्दी आपकी ये कोल्ड भी हो जाती है, उतनी जल्दी ठंड हो जाती है। तो राजस्थान के जो मतलब जो है डे होते हैं, अगर समर में उनका टेम्परेचर दिन में 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो रात में ही वो आपका कितना हो जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी दिन और रात के जो है टेम्परेचर में बहुत अंतर हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी आपके जो पार्ट हैं जैसे आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है और आपका जो केरला है, यहाँ पे डे और नाइट के टेम्परेचर में कोई ख़ास आपका डिफरेंस नहीं होता। अब आ जाता है प्रिसिपिटेशन। इसका मतलब क्या होता है, बारिश, यानी जो है जो आपकी रेनफॉल, ठीक। देयर इज़ अ वाइड वेरिएशन ऑब्जर्व इन अमाउंट ऑफ सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। यानी हमारे पूरे जो है इंडिया में जो एनुअल आपकी रेनफॉल होती है उनके डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल द एनुअल प्रिसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। यानी जो आपका मेघालय है वहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो आपकी 400 सेंटीमीटर ईयरली होती है, लेकिन आपका जो लद्दाख और वेस्टर्न आपका जो राजस्थान है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर एनुअली जो है रेनफॉल होती है। यानी इतना जो वेरिएशन आपका किस में होता है, मतलब प्रिसिपिटेशन यानी रेनफॉल में, ठीक। उसके बाद सिमिलरली मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर बट द तमिलनाडु कोस्ट गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। हमारे कंट्री में अभी हमने आपको पहले बताया था कि हमारा जो कंट्री मानसून क्लाइमेट, हमारे मानसून जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे कंट्री में, तो ज़्यादातर आपकी जो रेनफॉल होती है वो आपकी मानसून सीजन से ही अवेलेबल होती है, जिसका जो आपका ज़्यादातर जो पार्ट हमारे कंट्री के हैं उनमें जून से लेकर सितंबर तक आपकी रेनफॉल होती है। लेकिन जो आपका तमिलनाडु का जो कोस्ट है, तट है, वहाँ पे यानी तमिलनाडु के तटीय भागों में ज़्यादातर आपकी जो रेनफॉल है वो आपका अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में हो जाती है, ठीक। अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज रिसीव्स प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो वाइल इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इसके अलावा जो हिमालयाज़ के अपर जो पार्ट हैं उसमें जो आपका जो रेनफॉल है वो आपकी स्नो के रूप में
क्या होती है, आपको मिलती है। तो मेन हम आपको बता रहे हैं किसी भी मतलब जो है क्लाइमेट को चेंज करने में, वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन उसका इफेक्ट करने में ये टू जो थिंग्स आपकी होती हैं वेरी इंपॉर्टेंट होती है। पहला आपका टेम्परेचर, दूसरा आपका प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर मीन्स तापमान और प्रेसिपिटेशन आपकी रेनफॉल। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ बेटा क्लाइमेटिक कंट्रोल, यानी क्लाइमेट का जो कंट्रोल है वो आपका, यानी ये कह सकते हैं ये जो क्लाइमेटिक जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसको जो है कौन कौन सी चीज़ें क्या करती हैं, आपकी इफेक्ट करती हैं, यानी प्रभावित करती हैं। परमानेंट फैक्टर्स विच गवर्न द जनरल नेचर ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी लोकेशन ऑन द अर्थ आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। यानी कुछ आपके परमानेंट जो है फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उन्हें हम क्लाइमेटिक कंट्रोल्स बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे द फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेटिक कंट्रोल्स आर, ऐसे कौन कौन से आपके जो फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक, पहला आपका द फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेटिक कंट्रोल्स आर द फर्स्ट है लैटिट्यूड, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ लोकेशन फ्रॉम द इक्वेटर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड लैटिट्यूड। बेटा जो है, जो आपकी इक्वेटर है उसके साउथ और नॉर्थ के, साउथ और जो आपका जो नॉर्थ तक की जो भी आपकी डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज विद लैटिट्यूड्स। यानी हमारे जो मतलब अर्थ का जो सरफेस है वो क्या होता है, कर्व में है। ठीक है, कर्व शेप में है, जिसकी वजह से जो भी आपकी सनलाइट्स आपकी जो है मिलती है हमारे अर्थ के सरफेस में, वो क्या होती है, वो आपकी वेरिस होती है। ठीक, एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। और इसी का नतीजा होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो इक्वेटर से और पोल्स की ओर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। यानी इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, हमारे जो है अर्थ के टू पोल्स हैं, एक आपका जो है नॉर्दर्न पोल है और एक आपका सदर्न पोल है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका एल्टीट्यूड। इट रिफर्स टू द हाइट एबव मीन सी लेवल। विद इंक्रीज ऑफ हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस द टेम्परेचर डिक्रीज एंड एयर बिकम्स लेस डेंस, देयर फॉर हाईली रीजन्स आर कूलर इन समर। बेटा एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। इट रिफर्स टू द हाइट एबव मीन सी लेवल, यानी जो सी लेवल समुद्र की जो आपका लेवल है उससे जितनी भी आपकी ऊंचाई है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, विद इंक्रीज ऑफ हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस द टेम्परेचर डिक्रीज एंड एयर बिकम्स लेस डेंस। यानी जैसे जैसे जो सी लेवल से आपका जो मतलब हाइट आपकी ऊपर जो है बढ़ती जाती है तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर आपका जो है कम होता जाता है, और जो एयर का जो मतलब एयर की डेंसिटी मतलब जो है डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वो आपकी जो है लेस हो जाती है। देयर फॉर हिली रीजन्स आर कूलर इन समर। और इसीलिए जो है गर्मी मतलब गर्मियों में जो हिली आपके स्टेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके बेटा जो है ठंडे होते हैं। अब आ जाता प्रेशर एंड वाइल्ड विंड सिस्टम। इट डिपेंड्स ऑन द लैटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस। यानी जो विंड सिस्टम है वो आपका लैटीट्यूड और एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न ऑफ द एरिया। जो भी आपकी प्रेशर है और आपका जो विंड सिस्टम है वो किसी पार्टिकुलर एरिया की जो टेम्परेचर और वहाँ का जो रेनफॉल है उसको इफेक्ट करती है, यानी प्रभावित करती है। अब यहाँ पे आ जाता है कॉन्टिनेंटली और डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसके अलावा अगला जो क्लाइमेट को कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन को कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर है वो आपका जो है कॉन्टिनेंटलिटी और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी समुद्र से दूरी। द सी एक्सर्ट्स अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट। जो सी होता है वो एक तरह से मॉडरेट मतलब जो क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशन को मॉडरेट करता है। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा ठंडी। ठीक है, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज द वेदर कंडीशन बिकेम मोर एक्सटर्म। जैसे जैसे हम जो समुद्र से और किधर किसकी ओर, कॉन्टिनेंट की ओर, अर्थ की ओर या फिर आपका लैंड की ओर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर ऑलरेडी क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक, दिस कंडीशन इनोज दैट कॉन्टिनेंटली एग्जाम्पल हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल वेरिएशन बिटवीन सीजन। और इसीलिए जो है जो आपका क्या होता है,
जब प्रिसिपिटेशन होता है तो उस दौरान पे जो है आपका जो टेम्परेचर है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक, अब इसके अलावा आ जाता है बेटा ओशन करेंट्स। Along with on-shore winds, the ocean currents, warm or cold, affect the climatic of coastal areas. For example, cold onshore currents bring coolness in coastal areas. बेटा जो भी आपकी जो आपकी ये ओशन करंट्स होती हैं, अगर आपकी जो है कोल्ड करंट है या फिर आपकी मतलब हॉट करंट्स है, वो क्या करती हैं, जहाँ जहाँ होकर के गुजरती हैं तो वहाँ के जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनको इफ़ेक्ट करती। ठीक, अब आ जाता है रिलीफ फीचर्स। हाई माउंटेन्स स्टॉप कोल्ड और हॉट विंड्स फ्रॉम रीचिंग अ लोकेशन एट कैन आल्सो कॉज रेन और स्नो इफ द प्लेस इज ऑन windward side of the mountains, the leeward side of mountains is relatively dry। इसके लिए बेटा रिलीफ फीचर मतलब क्या होता है, वहाँ का जो फिजिकली जो है जो कंडीशन है वो भी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है क्लाइमेटिक कंट्रोल को। जैसे अगर हाई माउंटेन्स है तो क्या करती, जो भी आपकी ये कोल्ड विंड्स हैं या फिर आपकी मानसून विंड्स हैं उनको स्टॉप करके क्या करती हैं, उस एरिया में आपका क्या कराती हैं, प्रिसिपिटेशन कराती है, रेनफॉल कराती है। जैसे हमारा हिमालयन जो मतलब जो है पार्ट है या जो आपका नॉर्दर्न हिमालयाज़ है, ये क्या करता है, साइबेरिया से जो आने वाली जितनी भी आपकी जो है कोल्ड विंड्स हैं उनको रोक करके हमारे जो है कंट्री को भयंकर ठंड से बचाती है। अगर ये ना होता तो क्या होता है, हमारा जो मतलब नॉर्थ पूरा रीजन है ये पूरी तरह से फ्रीज हो चुका होता है। ठीक है, तो बेटा ये आपके हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। ओके।